मेरे हाथ में एक चिट्ठी है और ये चिट्ठी हमारी प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि यूपी पॉलिटेक्निक 2025 की पूरी कहानी है। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2025 में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए सोचिएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, ये वीडियो आपकी आंखों को जरूर खोलेगा। ये वीडियो अगर आप पॉलिटेक्निक 2025 की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी मोटिव ये रहेगा कि यूपी पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, न्यू सिलेबस क्या है। सुंदर विचारधारा के साथ सुंदर कंटेंट को समझने के लिए सुंदर सी एक लाइक और एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो सुंदर सा एक सब्सक्राइब करके दिखा देना कि सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आ जाना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आपको यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। आपको ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, आपको सर K1 ग्रुप है, K2 ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है। इन तमाम चीजों के ऊपर हम खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सर 2024 में जो यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया था वो आपको जनवरी में आया था, ठीक है। और यही वजह है कि 2025 के जो छात्र हैं उनके दिल में अकबकाहट आ चुकी है कि सर फॉर्म कब आएगा, तो नहीं बोलिए ना सर, पिछले बार जनवरी में आ गया था और इस बार नहीं आया सर। फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा सर, वो सब कुछ बताएंगे आना। तो सर अब इस बार 2025 में जो है वो फॉर्म कब तक आएगा, देखो एक बात समझना, सर 2024 में जो है वो आपको फॉर्म आया था जनवरी में। जेकअप ने सर आपको यूपी पॉलिटेक्निक का एक वेबसाइट है जिसको हम लोग कहते हैं जेकअप पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगा। मैं वो वेबसाइट पे भी लेकर के चलूंगा, ठीक है। और बोला था क्या उन्होंने, सर यूपी पॉलिटेक्निक बोला गया था क्या कि आपका पेपर अप्रैल में हो जाएगा। हाँ सर, जो जनवरी में फॉर्म भराएगा आपका पेपर अप्रैल में होगा, लेकिन पिछले साल इलेक्शन भी था जिसके वजह से आपका पेपर अप्रैल में ना हो करके जेकब का गंदा हरकत था और ये पेपर आपको सर जून में जाकर के हुआ था। हाँ जून में हुआ था। कब हुआ था, जून में, मतलब 2024 में आपका पेपर जून में हुआ था। और 2024 की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस से पूरे यूपी में रैंक 3 आया था सर। तो मेरा मानना यही कि आपको बेहतर बनाना, ठीक है। अब 2025 की हम कहानी को सर एक लेकर के चलते हैं, ठीक है। देखो अगर फॉर्म की चर्चा करें 2025 में, तो आपका पेपर जो है, फॉर्म जो है वो आपको लास्ट जनवरी तक आ जाएगा। हाँ लास्ट जनवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा, लास्ट जनवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के लिए आपको क्या क्या लगेगा, फॉर्म के लिए आपको क्या क्या लगेगा, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगेगा। अच्छा फॉर्म भरना है तो कौन कौन सा ग्रुप इसका है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी लेकर के, एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा, आप नीचे आइएगा, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो इसका अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ये चर्चा करूं ए ग्रुप का, ठीक है। हाँ तो ए ग्रुप की देखो कहानी क्या है। ए ग्रुप की सबसे बड़ी कहानी ये है कि ए ग्रुप में क्या होता है ना सर, ए ग्रुप वो लोग भरते हैं जो 10th पास है। कम से कम आपका मिनिमम डिग्री होनी चाहिए 10th पास। अगर आपकी मिनिमम डिग्री 10th पास है तो आप ए ग्रुप का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चा अगर किसी फॉर्म को भरता है तो ए ग्रुप को फॉर्म को भरता है, क्योंकि इसी में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी में होता है। और पॉलिटेक्निक करने का मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है ना। तो सर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर फॉर्म गिरता है पॉलिटेक्निक में तो ए ग्रुप में गिरता है, ठीक है। और अगर आपके पास 10th पास है या फिर आप 2025 में 10th एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आप 12th पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको ए ग्रुप में जो पॉलिटेक्निक होता है ये आपको 3 साल का कोर्स है, ठीक है। ये 3 साल का कोर्स है, ठीक है। हाँ और ए ग्रुप का जो सिलेबस है इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितना प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ और प्रत्येक प्रश्न होता है 4 नंबर का। तो आपका पेपर होगा टोटल कितना, 400 मार्क्स का होगा। आपका पेपर कितना मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे बड़ी महत्व यह है कि इसमें 50 क्वेश्चन मैथ का होता है। ए ग्रुप में 50 प्रश्न मैथ का होता है। और 50 प्रश्न किसका होता है, तो 50 प्रश्न आपको फिजिक्स होता है एंड 50 इसी में क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। मतलब 50 क्वेश्चन प्योरली मैथ होता है और 50 क्वेश्चन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होता है। सोचो, हाँ सर ये हमारी ए ग्रुप की कहानी हो गई, ठीक है। हाँ
किसका कहानी हो गया, ए ग्रुप का कहानी हमारा ये हो गया। ठीक है, आ जाओ। अगर मैं आपको सर ये कहूं बी ग्रुप में, बी ग्रुप में क्या होता है, बी ग्रुप में एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है, जो लोग पॉलिटेक्निक बी ग्रुप से करते हैं ना, उसमें एग्रीकल्चर होता है, जो हम लोग किसानी के बारे में बताते हैं ना, एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है ना, एग्रीकल्चर भी आपको, ये भी 3 साल का कोर्स है। हाँ, कितना साल का, ये भी 3 साल का ही कोर्स है। ठीक है, हाँ। एक होता है सी ग्रुप, सी ग्रुप में होता है फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर नहीं होता है, फैशन डिजाइनर जो अब मतलब आज के डेट में सब मतलब बड़ा क्रेज आने लगा फैशन डिजाइनर का। ठीक है, तो जो लोग पॉलिटेक्निक फैशन डिजाइनर कोर्स से करना चाहता है तो उसके लिए सी ग्रुप अप्लाई भरना पड़ेगा। जो लोग एग्रीकल्चर से पॉलिटेक्निक करना चाहता तो आपको बी ग्रुप भरना पड़ेगा। जो लोग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो वो ए ग्रुप फॉर्म का भरेगा। ठीक है, ए ग्रुप का फॉर्म भरेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको सर मैं लेकर के आता हूं डी ग्रुप। देखो डी ग्रुप में क्या होता है सर, आपको मॉडर्न ऑफिस के बारे में बताया जाता है, डी ग्रुप भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्म गिरता है, हाँ, अगर ए ग्रुप के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा फॉर्म गिरता है तो आपको गिरता है ई ग्रुप में। कहोगे सर ई ग्रुप में क्या होता है, ई ग्रुप बोला जाता है डी फार्मा को। किसको बोला जाता है, डी फार्मा को। ठीक है, ये डी फार्मा कौन लोग करते हैं, जो 12th पास है या फिर 2025 में 12th का पेपर देगा। मैंने क्या कहा, 2025 में 12th का पेपर देगा या 12th पास है, जो 2025 में 12th का पेपर देगा या 12th पास है, वो लोग ये ई ग्रुप का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप का, ई ग्रुप का। ये ई ग्रुप में क्या होता है, 2 ग्रुप आता है। देखो ई ग्रुप जो होता है वो आगे बनकर के 2 ग्रुप में बढ़ जाता है, एक बन जाता है K1 ग्रुप और एक बढ़ जाता है K2 ग्रुप। K1 ग्रुप का फॉर्म वो लोग भरते हैं, K1 ग्रुप का फॉर्म वो लोग भरते हैं, सॉरी E1 E2 हो जाता है, सॉरी माफ करना ग्रुप, ये हो जाता है E1 E2, एक हो जाता है E1 एक हो जाता है E2। ठीक है, हाँ, एक E1 और एक E2 हो जाता है। E1 ग्रुप का फॉर्म वो लोग भरते हैं जिनका इंटर में बायो होता है। अगर आप इंटर बायो से किए हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप E1 ग्रुप का फॉर्म भरिएगा। अगर आपका इंटर में मैथ है तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका इंटर में है तो आप E2 ग्रुप का फॉर्म भरिएगा। ठीक है, हाँ, मतलब इसके बाद अगर किसी चीज में ज्यादा फॉर्म गिरता है तो आपको ई ग्रुप में गिरता है। ठीक है, ई ग्रुप में अगर आपका इंटर में बायो है तो आप सर E1 ग्रुप भरिएगा, अगर आपका इंटर में मैथ हो तो आप E2 ग्रुप भरिएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गया। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सर कहां पे, इधर आइएगा जरा। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्म की दुनिया में, लास्ट जनवरी तक, मतलब अगर 15 जनवरी के बाद कभी भी फॉर्म आ सकता है। मैंने कहा यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म 15 जनवरी से कभी भी आ सकता है, तो तैयारी कैसे करना वो भी जानना है। ठीक है, आ जाइए। अब कहता है एग्जाम कब होगा, सर देखो एग्जाम का डेट तो आपको अप्रैल में देगा। कब देगा, अप्रैल में। बोला जाएगा कि अप्रैल में आपका पेपर होगा, लेकिन अप्रैल में आपका पेपर नहीं होगा। लेकिन हमें जो है, मेरा जो मकसद होनी चाहिए कि अप्रैल तक हमारी सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए, और हम सबको लेकर के यही चलना पड़ेगा कि अप्रैल में हमारा सिलेबस द एंड हो जानी चाहिए। तो सर आपका पेपर अप्रैल में उम्मीद है, ऐसे तो अप्रैल में पेपर नहीं होगा। ठीक है, पेपर का डेट बढ़ जाता है, मई हो जाता है, जून हो जाता है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अप्रैल दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हमें अप्रैल को ही लेकर के चलना है, लेकिन आपका पेपर जो है वो मई में होगा, चाहे आपका पेपर जून में होगा। ठीक है, हाँ। अब सर एक बात और बताना चाहता हूं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम की पैटर्न क्या होगा, यूपी में होता है जो एग्जाम है यूपी पॉलिटेक्निक का, वो आपको ऑनलाइन पेपर होता है। सर मैंने आपसे क्या कहा, ये पेपर जो है वो आपको ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन पेपर में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस होगा। वो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को आपको मारना पड़ेगा। पहले निगेटिव मार्किंग था, अब निगेटिव मार्किंग हट गया है यूपी पॉलिटेक्निक में। पहले निगेटिव मार्किंग था लेकिन अब निगेटिव मार्किंग हट गया यूपी पॉलिटेक्निक में। एक बच्चों के लिए सर एक अच्छा न्यूज भी है। ठीक है, हाँ, तो सर ये अब सिलेबस की दुनिया में आते हैं। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है। अगर आप एक ग्रुप का फॉर्म भरिएगा तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा मैट्रिक लेवल का। बाकी सर मैंने आपको यहाँ पे तो सिलेबस की चर्चा मैंने आपको कर ही दिया है, ये हमारी पूरी सिलेबस की कहानी है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सर ऐसा कोर्स लो जिससे सरकारी जॉब में बेनिफिट हो। आप पॉलिटेक्निक करिएगा, 15,000 में जाइएगा, 20,000 में कंपनी में खटने के लिए नहीं जाइएगा सर। लेकिन अगर आप सरकारी से पॉलिटेक्निक करते हैं ना, अगर आप सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप पढ़ करके ही जाइएगा, वहां पे पढ़ना पड़ेगा, तब ब्रांच पेपर पास करिएगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सरकारी से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपके अंदर तो इतना हुनर जरूर आ जाएगा, आपके अंदर इतना टैलेंट तो जरूर आ जाएगा कि आप अगर सरकारी जॉब के लिए बैठिएगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए रहिएगा ना,
A1 ग्रुप में जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, ये सब अगर ये सबसे पॉलिटेक्निक के लिए रहिएगा ना तो बहुत सारी जॉब आता है। एसएससी जेई का फॉर्म आता है, रेलवे जेई का फॉर्म आता है, रेलवे ड्राइवर का फॉर्म आता है, ओवरसियर का फॉर्म आता है, मतलब ओपीडी में फॉर्म, मतलब क्या बोलता है, बिजली विभाग में फॉर्म आता है सर, आपको रोड विभाग में फॉर्म आता है, बहुत सारी फॉर्म है। हम आपको स्पेशल एक वीडियो भी बनाएंगे कि सर आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी सरकारी जॉब है। देखिए हमारी एक मोटिव होती है, मैं आपकी बंद आंखों को खोलूं, आप तैयारी कर रहे हैं क्यों? समाज में सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इंजीनियर बना नहीं, मैंने पॉलिटेक्निक किया नहीं। सर समाज ये जानेगा कि आपका फलन बाबू का बेटा पॉलिटेक्निक कर रहा है। अगर 3 साल के बाद वही समाज ये जानेगा कि फलन बाबू का बेटा पॉलिटेक्निक करके गांव में क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है, कितना कितना बुरा लगेगा। आप लोग नहीं सोचते हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जरा एक बार सोच करके देखिए, आप सभी एक बार जरा सोच करके देखिए पिता के बारे में। आप सब एक बार अपने पिता के बारे में सोच करके देखिए। यह ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आपके पिता पूरे ठंडी 1 साल पे गुजार देता है। आपके पिता पूरे ठंडी एक जैकेट पे गुजार देता है। आपके मां पूरे ठंडी 1 साल पे गुजार देता है। आपने कभी महसूस किया? वो पिता जो खेत में काम करता है, सब्जी बेचता है, एक छोटा मोटा दुकान चलाता है, वो पिता कि सर पैर में ना एक अच्छा सा चप्पल नहीं होता है, वो पिता के बारे में कौन सोचेगा? लेकिन वही पिता आपको जरूर फोन करके ठंडी के मौसम में ये जरूर पूछता होगा कि बेटा ठंडी है, ठंडी के मौसम में थोड़ा सुबह में लेट से उठना और मार्केट थोड़ा कम जाना, जैकेट नहीं है तो बोलो हम पैसा देते हैं जैकेट खरीद लेना, लेकिन बेटा अच्छे से रहना, कम्बल नहीं तो कम्बल नया खरीद देंगे। सोचो वो पिता जो तुम्हें जन्म दिया, इतना अच्छा संस्कार दिया और तुम्हारी लाइफ को सेट करने के लिए वो पिता तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, तो क्या वो पिता के बारे में तुम अच्छा नहीं सोच सकते हो? क्योंकि वो पिता ये चाहता है, क्योंकि पिता को पता है कि जब तक मेरा बच्चा अच्छा नहीं करेगा तब तक मेरा जीवन अच्छा नहीं होगा। अब वो पिता का क्या शौक है यार, वो पिता तो सारा जीवन आपकी खुशी में बिता दिया है। इसलिए अगर बच्चे अच्छे कर जाते हैं ना तो पिता की उम्र 20 साल बढ़ जाता है, अगर बच्चे नालायक निकल जाते हैं ना तो वही पिता की उम्र 20 साल घट जाता है। अब आपको बताना होगा कि अपने पिता की उम्र को बढ़ाना है या घटाना है। आ जाइएगा सर, अब थोड़ा सा मैं लेकर के चलता हूं अपनी दुनिया में। अब जो लोग पॉलिटेक्निक 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक का बैच हमारा चल रहा है। जो लोग अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी बैच को, ठीक है। हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यूट्यूब पे भी हमारी बैच फ्री में भी चलता है, आ जाओ। यूट्यूब में फ्री में क्लास कैसे करेंगे, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। देखो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अच्छा पहले रिजल्ट दिखा देना चाहता हूं। देखो ये पूरे यूपी में रैंक 3 है, ठीक है, यही परिवार से है सर। यूपी में रैंक 3 है, 94 बहुत सारा रैंक है, ठीक है। यही परिवार है जो पूरे बिहार में रैंक 2 देता है, रैंक 3 देता है, रैंक 1 देता है पूरे बिहार में सर, रैंक 6 देता है झारखंड में, उत्तराखंड में रैंक 4 देता है। अब ये परिवार चाहता है अब आपकी कल्याण को दूर करने के लिए। देखो मैं सर यूट्यूब पे डेली पढ़ाता हूं, मैं एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं डेली पढ़ाता हूं रात को 8 बजे, हाँ। और एक मैं यूट्यूब पे चला रहा हूं नैया पार सीरीज सर, नैया पार सीरीज मतलब 2 टाइम हमारी क्लासेस चलता है। यूट्यूब पे चलता है रात को 8 बजे, रात को 8 बजे और सुबह को कितना बजे? सुबह को 10 बजे, ठीक है। हाँ ये 2 टाइमिंग हमारी यूट्यूब क्लासेस के लिए, ठीक है। आप आंख बंद करके आप हमारी 4 क्लासेस करना। अगर 5वां क्लास में अगर दिल से आपके दिल से अगर आवाज नहीं आ जाएगा कि सिलेक्शन यहीं से होगा तो फिर मेरा 6ठा क्लास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके जीवन में ना आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन अब होगा, तबे पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़ाई वैसा पढ़ाई किस काम के जिसमें आपके दिल से आवाज ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो? हाँ सर आवाज आनी चाहिए, ठीक है सर। हाँ आ जाओ सर। अब देखो जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ आपको जाता है टेलीग्राम आईडी पे। अब तक आपने अगर टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो हमारी टेलीग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे जाना और संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च करना, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो। अब देखो सर मैं अपने बैच के बारे में बता देना चाहता हूं। मेरा एक बैच चल रहा है जिस बैच का नाम है विजेता 0.1। ये बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप ये बैच में जैसे ही ज्वाइन होइएगा वैसे ही हम आपको दे देंगे 1200 प्लस हीट प्रैक्टिस क्वेश्चन। सोचो सर आपको 1200 प्लस हीट प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ, हाँ सर 400 फिजिक्स, 400 केमिस्ट्री, 400 मैथ है, विथ सॉल्यूशन के साथ हम आपको दे देंगे। ये पीडीएफ एप्लीकेशन में दिया हुआ विजेता 0.1 बैच में।
सर विजेता 0.1 बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती है आपको टॉपर बनाना। ठीक है, ये बैच की फी आपको मात्र 399 रुपया है। हम आपको 1 से 3 डेली लाइव पढ़ाते हैं। सर डेली लाइव क्लास चलता है, संडे डाउट क्लास चलता है, चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। 30+ मॉक टेस्ट है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है। 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अब आना, ये बैच को खरीदने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप। जैसी ऐप को डाउनलोड करिएगा तो वहां पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, एक नया पासवर्ड डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, रजिस्टर एग्री करिएगा। रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना होगा, एप्लीकेशन खुल जाएगा तो आपको जाना होगा पेड कोर्स में। जब आप जाइएगा पेड कोर्स में तो वहां पे एक पेड कोर्स में जाइएगा तो पॉलिटेक्निक बैच पे क्लिक करिएगा। जब पॉलिटेक्निक बैच पे क्लिक करिएगा तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो लाइव और बाय नाउ पर क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और एक आएगा क्यूआर कोड स्कैन का। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करवाना है तो आपको क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करिएगा तो एक क्यूआर कोड खुलेगा। उसी क्यूआर कोड पर किसी दूसरे लोगों से आप पेमेंट करवा दीजिएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा। खुद से पेमेंट करना होगा तो आपको क्लिक करना होगा पे ऑनलाइन पे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ का ऑप्शन आएगा। जिससे आपको पेमेंट करवाना है पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा। अब जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो एप्लीकेशन दोबारा ओपन करिएगा और एप्लीकेशन के माई कोर्स में जाइएगा तो वहां पे व्यू कोर्स का ऑप्शन आएगा। व्यू कोर्स जैसे लिखा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका कोर्स खुल गया। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा तो लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको पीछे वाला क्लास करना है तो कंटेंट में जाइएगा। कंटेंट में ही आपको 1200 क्वेश्चन का पीडीएफ है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करके एक फाइल बना हुआ है, उसमें आपको 1200 क्वेश्चन है। पीडीएफ खोलिएगा और वो पीडीएफ को अगर आपको निकलवाना है तो पीडीएफ जो खुलेगा ना, तो पीडीएफ जैसे ही खुलेगा उसमें 3 डॉट आएगा। 3 डॉट पे क्लिक करेगा तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेगा तो वो पीडीएफ खुल जाएगा। आप उसे शेयर करके फोटो कॉपी भी निकलवा सकते हो। लाइव क्लास के टाइम में लाइव में चलेगा। ठीक है, बाकी आप बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तमाम साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं आप अच्छा बनिए, मैं चाहता हूं आप बेस्ट बनिए और बेस्ट बनाने के लिए हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ ये परिवार को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू।